प्यारे छात्रों प्रणाम। मैं संचालक MGCI मुकेश जाट आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन में स्पेशली उन छात्रों के लिए लेकर आया हूं जिनको आने वाले समय में टारगेटेड एग्ज़ाम्स देने जाना है, अपनी अपनी परीक्षाएं देने जाना है। प्यारे छात्रों, मैं शिक्षक से पहले एक विद्यार्थी रहा हूं और आपके मन की अवस्था को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि एग्ज़ाम से पहले हमारे मन में कितना डर होता है, कितना भय होता है, कितनी अशांति होती है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ बिंदुओं के ऊपर यदि मेरे साथ ध्यान देंगे तो आपका डर खुशी में बदल जाएगा, आपकी अशांति शांति में बदल जाएगी। बस आप उस बिंदु के ऊपर ध्यान दें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होना है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे जीवन में दो प आने वाले हैं। एक प मतलब परीक्षा और परीक्षा लेने वाला, जबकि जो दूसरा प है वो है परमेश्वर परमात्मा। हमें अपने आप से यह पूछना है कि हमारे जीवन में परिणाम क्या वैसे आएंगे जैसे परीक्षा और परीक्षा लेने वाला चाहता है, या हमारे जीवन के परिणाम वैसे आएंगे जो हमारा परमपिता परमेश्वर चाहता है। यदि हम अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे तो निसंकोच 100 में से 100 को एक ही जवाब मिलेगा कि हमारे परिणाम तो वही आएंगे जो वो परमेश्वर परमात्मा चाहता है। क्यों? क्योंकि उस परमेश्वर परमात्मा की शक्ति तो हिमालय का भी हिमालय है, और जो परीक्षा लेने वाले की ताकत है वो तो हिमालय का एक कण भी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में तो वही होगा जो हमारा मालिक चाहता है, जो परमेश्वर परमात्मा चाहता है। यदि हम इसके विपरीत चिंता करें तो इसका मतलब यह है कि हमने परमात्मा की शक्ति को पहचाना ही नहीं। मतलब हमने तो यह साबित कर दिया कि परीक्षा लेने वाला और परीक्षा बड़ी हो गई और वो परमेश्वर परमात्मा छोटा हो गया। ऐसा पाप तो हम नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि होना तो वही है जो वो परमेश्वर चाहेगा। जब हम यह चीज जान जाएंगे तो फिर हम खुशी खुशी जोश जुनून और आत्मविश्वास से भरे हुए परीक्षा देने जाएंगे। परंतु हमारा ध्यान इस ओर जाता ही नहीं, और इसी बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो इन सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान जाता नहीं है, ध्यान को ले जाना पड़ता है, खुद की खोज करनी पड़ती है। और खुद की खोज के लिए कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करता हूं। पंक्तियों के ऊपर गौर फरमाना, ध्यान से सुनना। मेरा निवेदन है आपसे, पंक्तियां सुने। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कब आएगा। अगर चुनर गिरी तेरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो प्यारे छात्रों, आपकी तलाश इस पूरे विश्व को है, ब्रह्मांड को है। आप जैसे ऊर्जावान लोगों की समय को आवश्यकता है। समय चौखट पर खड़ा हुआ आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए आपका स्वागत करने के लिए तत्पर है। बस आपको तो चलना है, विश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।